अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं, मेरे अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं आप भाइयों के साथ अपनी ओपिनियन को शेयर करूँगा, ये फ्रेग्रेंस है YSL की ला नुइट डी ला होम ब्लू इलेक्ट्रिक। ये नया फ्लैंकर आया है ला नुइट डी ला होम का 2021 में लेटेस्ट रिलीज है। अप्रॉक्स इसकी प्राइस 15-16 हज़ार 15 हज़ार के आसपास रही है। फ्रेग्रेंस अपने क्लासिकल वर्जन के बारे में जिस तरह कहा जाता है ना कि वो जो ग्रीन वाली बॉटल है उसका ये कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करती है। यार मैं पहले उस फ्रेग्रेंस के बारे में बताऊं, वो फ्रेग्रेंस भी बहुत हिट रही है क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस उससे मिलती है, उस जैसा फ्लैंकर बनाया ने आज के दौर के अंदर। यार वो बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस थी, बहुत से लोगों का एक फेवरेट फ्रेग्रेंस इसके अंदर आती थी। उसमें जो कार्डेमम का टोन आता था ना, क्या खूबसूरत टोन था, क्या ही खूबसूरत टोन था, इतना प्यारा टोन आता था ना। और कार्डेमम का टोन वाकई में यार ज़्यादा दूर ना जाएं, आप उसको चबाएं ना, चबाने के बाद आपके मुंह से उसके अंदर से मतलब उसकी खुशबू ऐसी आती है, वो बड़ा एक वो फ्रेग्रेंस एक रोमांस करवाती है कि यार मैं कोई चीज़ हूँ। कार्डेमम का टोन ऐसा टोन आता है। तो बहरहाल वो बहुत हिट रही। और अब तो भाई कहते हैं कि रिफॉर्मुलेट हो गई, और हो भी गई होगी। बहुत सी फ्रेग्रेंसेस टाइम टू टाइम रिफॉर्मुलेट हो जाती हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे जो एतराज़ है उस फ्रेग्रेंस के ऊपर, आप भी भाई कहेंगे एतराज़ ही करता रहता है। यार मैं सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, वो रिफॉर्मुलेशन से पहले भी इतना कोई बड़ा परफॉर्मर नहीं था। या तो कोई भाई मुझे कहे यार मैंने पुराने बैचेस को एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट करता था, मैंने सुबह लगाया शाम तक प्रोजेक्शन आते थे, ऐसा वो भी नहीं था। लेकिन डिसेंट परफॉर्मर था, डिसेंट फ्रेग्रेंस थी। अब ये जो 2021 के अंदर इसका नया फ्लैंकर आया ब्लू इलेक्ट्रिक, यार इसके बारे में ना जितनी खूबसूरत इन्होंने फ्रेग्रेंस को डेवलप किया ना, ब्लेंड किया ना, और अपने वो क्लासिक वेरिएंट के ऊपर लेकर आए हैं ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल यार फ्लैंकर्स पता है कैसे होते हैं, ब्लू डी शैनेल का फ्लैंकर चल रहा है, डीएनए स्ट्रक्चर वही लेके चले हैं, लेकिन उसको थोड़ा अल्टर करते रहते हैं, डिफरेंट जिस तरह लेकर परफ्यूम का, उसके बाद उससे पहले ईडीपी का, और उससे पहले ईडीटी का। स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एक ही। अब ये नहीं कि आपने ईडीपी लगाया हो या परफ्यूम लगाया तो आप कहें यार ये पिछले से तो बिल्कुल ही चेंज है, या वो चीज़ नहीं, लेके वही स्ट्रक्चर चले हैं। इसमें भी वही स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा नीट किया, डिफरेंट किया, मज़े का किया। परफॉर्मेंस यार इसके ऊपर ना जितनी प्राइस है ना यार, मैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ना उतना मुतमिन नहीं हो सका जितना मैं कह सकूँ कि यार प्राइस को जस्टिफाई करता है। देखें, अब इसका अपने हाउस का एक YDP भी है, YSL इसी हाउस का है, अलग नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, इसी हाउस का है। उसका परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कुछ और स्ट्रक्चर है, ये कुछ और स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है इससे। प्राइस भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एक ही है। तो बहरहाल हम अपनी इसी वीडियो के ऊपर आते हैं। यार लास्ट आपके कपड़ों के ऊपर और बॉडी के ऊपर कंबाइन डिसेंट कर जाती है, लेकिन प्रोजेक्शन जो है ना वो उतनी नहीं मज़े की है जितनी मैं मज़े की मतलब इसको होना चाहिए था, या मैं इसको समझता हूँ। मेरे हाथ पे तकरीबन ना अब भी 15 मिनट से पहले तकरीबन मैंने इस पे स्प्रे किया, अप्रॉक्स 15 मिनट के आसपास। ओपनिंग टोन इसके ख़त्म हो चुके हैं, मतलब जो उसका कार्डेमम का और इसका जो वो सिट्रस का, और इसमें जो मेंशन एक वो जिंजर का नोट है, वो जिंजर का तो खैर इतना इम्पैक्ट नहीं है। वो ओपनिंग ख़त्म हो गई भी है। तो ये मतलब कहने का मतलब कि ये चेंज करती रहती है, मतलब अपने आप को ना, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इतनी देर इसको ना एक जैसे कहते हैं ना डोमिनेशन, एक एक चीज़ की डोमिनेशन वो उतनी नहीं रहती, बिखरना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये डिम हो जाती है। ये इसकी लास्टिंग के अकॉर्डिंग। बाकी अब ये फ्रेग्रेंस कैसी है, जिस तरह मैंने पहले बताया, सिट्रस का, कार्डेमम का तो खैर बेस्ड ही कार्डेमम है इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट ही वो है। कार्डेमम का टोन इसमें प्रोमिनेंट महसूस होता है, सिट्रस का टोन प्रोमिनेंट महसूस होता है, जिंजर का टोन मुझे उतना प्रोमिनेंट नहीं महसूस हुआ, या उसको इतना रिफाइन उसके साथ ब्लेंड किया कि वो उसको समझ नहीं सका, या उसकी कार्डेमम की डोमिनेशन इतनी रखी है कि कार्डेमम पीछे आ गया। तो बहरहाल कार्डेमम का टोन है, लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता डोमिनेशन के अकॉर्डिंग। डिसेंट ब्लेंड किया ओपनिंग के अंदर। उसके बाद जो इसका जो मिडल ऑर्डर है ना, जो अब मैं महसूस कर रहा हूँ यार, लेवेंडर का और जेनेरियम का, ये जिस तरह वो रेप्लिकेट तो खैर वो भी करता है, एक फ्लोरल टोन ही है, और वो उसको गुलाब की रिप्रेजेंटेशन रखता है, रोज़ की। यार अब मेरे हाथ में ना जो इसमें लेवेंडर का टोन है ना, जिस तरह यार जो पार्टी वेयर फ्रेग्रेंसेस के एक टोन नहीं होते, थोड़े से ज़रा सॉफ्ट से, स्वीट से, ज़रा एक मज़े के बबल गम टाइप के, वो टोन आता है, और वो बड़ा प्यारा टोन आ रहा है, मज़े का टोन आ रहा है, इंजॉय करवा रहा है।
मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मीठा चला गया हो, या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पीछे रह गया हो, लेकिन अच्छे अंदाज से उसको लेके चले। मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा दिया है इसने। मतलब कि कहने का मतलब यार, फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको डेवलप किया गया। और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी इस फ्रेग्रेंस के ऊपर यही था कि यार ये क्या बात है, मज़ा आ गया यार इस फ्रेग्रेंस का। और इसका जो ड्राइड ऑन है, ये ड्राइड ऑन इसका ना वुडी स्ट्रक्चर है, और थोड़ा सा ना जिस तरह एक वो ना, अब वेटिवर है लेकिन वेटिवर इतना नहीं महसूस हुआ। लेकिन ये है कि ओवरऑल मैंने अपने जितने दोस्तों को भी ट्राई करवाई ना, उन्होंने कहा कि यार इसमें अब इसका कलर भी ब्लू है, तो कहते हैं यार एक ब्लू फ्रेग्रेंसेस का ना, यानी कि एक समर से रिलेटेड फ्रेग्रेंसेस का ना एक फील आता है इसके अंदर। और बिल्कुल ठीक कहते हैं, महसूस होता है, रिफ्रेशिंग सी फ्रेश सी महसूस होती है। ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन लेना, अकॉर्डिंग फ्रेग्रेंस इसके मार्क्स पूरे हैं, नंबर इसके पूरे हैं अकॉर्डिंग फ्रेग्रेंस। लेकिन अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ना, ये ना कहीं लैग है, महसूस होता है मुझे इस पे ना। वो ज़रा महसूस हुआ कि यार इतनी प्राइस के बाद ना बंदे के पास फिर और ऑप्शंस आ जाती हैं कि यार थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती ना, तो फिर ये गुड टू गो ऑप्शन थी। समर में भी, विंटर में भी कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं यार जो बिल्कुल समर के लिए होती हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं, जैसे मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ, जो विंटर के लिए होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों के अंदर बराबर चल जाती हैं। तो मेरी ओपिनियन थी कि यार अगर थोड़ा और बेहतर होता परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो डिसेंट था। बाकी यार मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि सब पे ऐसे होगा, और ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ, जो सब कह रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग गलत कह रहा हूँ। अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं, मेरे अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म आपको मैंने अक्सर वीडियो में बताया कि फ्रेग्रेंटिका पे मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं। आइडिया मोटा मोटा हो जाता है कि यार ये आया, मुझे ही नहीं समझ में आई, कि सारों को समझ में नहीं आई, या सारों को समझ में आ रही है, या पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही। वो आइडिया हो जाता है बंदे को। बाकी ये मेरी ओपिनियन थी इस फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग। मेरी जो मैं समझ सका हूँ इस फ्रेग्रेंस को, ला नुइट डी ला होम को, ब्लू इलेक्ट्रिक जो नया फ्लैंकर है, जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की। मजीद आप भाई अगर एग्री करते हो तो मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने इससे पहले को यूज़ किया हुआ हो या अब ये यूज़ किया हुआ हो, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।